हमारे हिंदू शास्त्र में, ग्रंथों और उपनिषदों में महापाप का विस्तार से वर्णन मिलता है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में पाप की भी अलग अलग कोटियां बनाई गई है, कैटेगरी बनाई गई है। पहले महापाप, फिर पाप होते हैं, फिर छोटे मोटे पश्चाताप और मलाल वो आते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कोटियां बनाई गई। हम आपको बताते हैं 5 महापाप कौन से हैं हमारे उपनिषदों के अनुसार। सबसे पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का अर्थ है ब्राह्मण की हत्या, और ब्राह्मण का अर्थ जाति से ब्राह्मण होना ही नहीं है, बल्कि ब्राह्मण का अर्थ है वो व्यक्ति जो आपको ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, धर्म कर्म के काम कार्यों में व्यस्त रहता है और आपका आचरण ठीक करता है। ऐसे व्यक्ति की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा महापाप है मदिरा पीना। अब दोस्तों, आपको लग सकता है कि शराब पीना या मदिरा पीना ही महापाप कैसे है, कोई क्या किसी का बिगाड़ता है। इससे बड़े बड़े पाप तो और हैं, किसी की हत्या करना या लूटपाट करना। लेकिन हम अपनी और आपके सोचने की बात ना करके वो बात बता रहे हैं जो वेदों में, शास्त्रों में लिखी हुई। तो आप उस हिसाब से अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मदिरा पीने को गो हत्या से भी बड़ा पाप हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसको पीने से हमारी बुद्धि व्यथित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, इसलिए। तीसरा महापाप बताया गया है स्वर्ण की चोरी। दोस्तों, कुछ खाने की चोरी कर ली जाए, कोई बात नहीं है, बड़ा पाप नहीं है, छोटा मोटा पाप साधारण है। कोई सामान चुरा लिया जाए, धन चुरा लिया जाए, वो भी छोटा मोटा पाप है, लेकिन छोटी कैटेगरी का पाप है। लेकिन सोने की चोरी करना, स्वर्ण की, उसको हमारे शास्त्रों में महापाप बताया गया है। चौथा महापाप है गुरु की पत्नी या जो पूजनीय है उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार या समागम करना सबसे बड़ा महापाप बताया गया है। पांचवा और अंतिम, जो ऊपर बताए गए 4 पाप करने वालों का सानिध्य, समर्थन और साथ करता है, वो भी महापापी की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, ये 5 प्रकार के महापाप हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। अगर कोई निष्काम भाव से, अभिमान रहित होकर प्रभु की भक्ति निरंतर करता रहे तो वो 5 महापापों से भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। धन्यवाद।